राम राम। नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों को मेरी तरफ से राम राम। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों, आज जानेंगे कि हमारे जीवन में चार पत्नियां कैसे होती हैं, वो हर इंसान की होती हैं। तो दोस्तों, एक कहानी के द्वारा आप लोगों को मैं आज समझाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे समझें और वीडियो को पूरा देखें अंत तक। जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तब आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो एक गांव में एक अमीर सेठ था। उसकी चार पत्नियां थी। वो अपनी चौथी पत्नी से बहुत प्यार करता था और वो उसकी हर मुराद भी पूरी करता था और उसका पूरा ध्यान भी रखता था। उसने उसकी देखभाल के लिए नौकर चाकर भी रखे हुए थे। कभी उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और वो अपनी तीसरी पत्नी से भी उससे भी अधिक प्रेम करता था, क्योंकि वो एक सुंदर और सुशील थी। उसे उस पर बहुत गर्व था और वो हमेशा अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। हालांकि सेठ इस डर में रहता था कि वह किसी के साथ भाग ना जाए। वह दूसरी पत्नी से भी अधिक प्रेम करता था। उसकी दूसरी पत्नी बहुत ही विचारशील थी और वास्तव में विश्वास पात्र थी। जब भी सेठ को कुछ समस्या आती थी तो वह हमेशा दूसरी पत्नी के पास जाता था और वो सेठ की हमेशा मदद करती थी। सेठ की पहली पत्नी, जो कि बहुत ही वफादार थी, उसने घर की देखभाल के साथ साथ धन और व्यापार को बनाए रखने में भी सहयोग करती थी। हालांकि सेठ अपनी पहली पत्नी से प्रेम नहीं करता था और जबकि वह उसकी पहली पत्नी उससे बहुत ही गहराई से प्रेम करती थी, लेकिन शायद ही सेठ ने उसे समझा हो। एक दिन सेठ बहुत ही बीमार हो गया। उम्र के साथ साथ वो बीमार हो गया, इतना बूढ़ा हो गया कि उसका मरने का समय जल्द ही आने वाला था। तो उसने अपने शानदार जीवन के बारे में सोचा कि वो कितना सुखी है, उसकी चार पत्नियां हैं। और खुद ही खुद सोचा और खुद से कहा कि मेरे पास चार पत्नियां हैं, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो मैं अकेला रहूंगा और कितना अकेला पड़ जाऊंगा। फिर उसने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया और उससे पूछा कि मैं तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ, तुम मुझसे सबसे अच्छे कपड़ों में रखता हूँ और तुम्हारी देखभाल करता हूँ। तो अब मैं, जबकि मरने का वक्त आ गया मेरा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? इस पर चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। इसका उत्तर सुनकर सेठ के दिल में किसी तेज चाकू की तरह लगा। सेठ दुखी हुआ। फिर उसने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और पूछा कि मैंने जीवन भर तुम्हें प्यार किया और मुझे तुम पर गर्व है। जब अब कि मैं मर रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तब तीसरी पत्नी ने उत्तर दिया कि नहीं, यहाँ पर जीवन बहुत अच्छा है। जब आप मरोगे तो मैं किसी और से विवाह कर लूँगी। उसका यह उत्तर सुनकर सेठ का दिल टूट गया। उन्होंने तब दूसरी पत्नी से पूछा कि हमेशा अपनी मदद के लिए मैं आपके पास आता था, आज मुझे फिर से आपकी ज़रूरत है। जबकि मैं आज मर जाऊंगा तो क्या तुम मेरे साथ मर जाओगे? तब दूसरी पत्नी ने उत्तर दिया कि मुझे क्षमा करें, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपका अंतिम संस्कार तक ही साथ दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा मेरा साथ नहीं है, वहाँ तक हमारा साथ है। तो उसका जवाब सुनकर उसे किसी बिजली की तरह झटका लगा। फिर इसी बीच अचानक फिर आवाज़ आई कि मैं आपके साथ रहूँगी, जहाँ भी आप जाएंगे मैं आपके साथ रहूँगी। सेठ ने देखा कि उसकी वो पहली पत्नी थी और जिससे वो प्रेम नहीं करता था, वो इतनी पतली थी, लगभग कुपोषण का शिकार हो चुकी थी। सेठ उसे देखकर बहुत दुखी हुआ। सेठ ने कहा, मुझे आपके साथ रहते हुए अच्छी देखभाल करनी थी और मैंने आपका पूरी अच्छी तरह से देखभाल नहीं की और आज आपकी ये दुर्दशा हो गई। सेठ बड़ा दुखी हुआ। तो दोस्तों, दरअसल हमारे जीवन में सभी की चार पत्नियां होती हैं
वो कैसे होती हैं वो आप लोगों को हम समझाएंगे, तो थोड़ा गौर कीजिएगा। हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इसे बनाने में कितना भी प्रयास करते हैं, जबकि हम मर जाएंगे ये हमें छोड़ देगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति और धन है। जब हम मरते हैं तो वह किसी दूसरों के पास चली जाती है। दूसरी पत्नी हमारा परिवार और मित्र हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे हमारे कितने करीब थे, जब हम मर जाते हैं तो वे सिर्फ शमशान तक ही हमारे साथ होते हैं और वो साथ नहीं जाते। तो साथियों, रियल ज़िंदगी में वास्तव में हमारी जो पहली पत्नी सच्चाई में हमारी आत्मा होती है, जिसको हमने भौतिक सुख ढंग और कामों का आनंद के लिए, हमारी खोज के लिए हमने उसे भुला दिया। ज़रा सोचो कि वास्तव में केवल एक चीज़ है, जहाँ भी आप जाएंगे वो आपके साथ जाएगी और हमारा अनुसरण करती हमारी आत्मा। शायद ये एक अच्छा विचार है कि हम अपनी मृत्यु की शैया पर विलाप करने तक इंतज़ार करने की बजाय अब समय है कि आप अपनी आत्मा को मजबूत करें और उसे संवारें। तो साथियों, आप लोगों को समझ आ गया हो कि चौथी पत्नी कौन थी, तीसरी कौन थी, दूसरी कौन थी और पहली कौन थी। तो साथियों, चौथी पत्नी हमारा शरीर, तीसरी पत्नी हमारा धन संपत्ति, दूसरी पत्नी हमारा परिवार और मित्र और पहली पत्नी हमारी आत्मा। आत्मा को जितना मजबूत करेंगे, संवारेंगे, तो ये हमारे साथ जाएगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छा लगा हो, ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो, ये जानकारी प्रसंग बहुत अच्छा लगा होगा। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसी तरह की और से अच्छी जानकारी आप लोगों के बीच लेकर आऊँगा। अपने हित प्रेमियों तक इसे शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों।